अब आइए एक नजर वरिष्ठ साहित्यकार मनोज रूपड़ा के जीवन और साहित्य को भी देख लिया जाए। एक ऐसे रचनाकार जिसकी कहानी किसी फिल्म पटकथा से कम नहीं है। एक ऐसा लेखक जिसने औपचारिक शिक्षा के नाम पर सिर्फ 5वीं तक का स्कूल देखा, लेकिन जिसकी लेखनी ने वैश्विक साहित्य के बड़े बड़े दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मनोज रूपड़ा का व्यक्तित्व संघर्ष और संकल्प की एक अनूठी मिसाल है। एक और वे नागपुर में अमन फूड्स नाम से नमकीन और पोहा बनाने का व्यवसाय संभालते हैं, तो दूसरी ओर उनके भीतर एक ऐसा संवेदनशील लेखक बसता है जो समाज की सबसे गहरी खामोशियों को आवाज देता है। उनकी साहित्यिक यात्रा एक अखबार के संपादन को लिखे गए पत्र से शुरू हुई थी और आज वे समकालीन हिंदी कथा साहित्य के सबसे प्रखर हस्ताक्षर बन चुके हैं। मनोज रूपड़ा की सबसे चर्चित कृति है उनका उपन्यास काले अध्याय। यह उपन्यास छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की हिंसा और वहां की त्रासदी का एक जीवंत दस्तावेज है। रोचक बात यह है कि इस किताब में लेखक ने सिर्फ बस्तर ही नहीं बल्कि अमेरिका, इथियोपिया और रावलपिंडी जैसे वैश्विक उदाहरणों के जरिए यह दिखाया है कि हिंसा का चरित्र हर जगह एक जैसा ही क्रूर होता है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद है आई नेम्ड माई सिस्टर साइलेंस, जिसे प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उनकी अन्य प्रमुख कृतियों की बात करें तो उनमें शामिल है प्रतिसंसार, जो एक दार्शनिक और अस्तित्ववादी उपन्यास है, और कहानी संग्रह साज न साज, टावर ऑफ साइलेंस, दफन और अमाजगाह जैसे संग्रहों ने हिंदी कहानी के शिल्प को नई ऊंचाइयां दी हैं। वहीं उनकी एक कहानी काला पानी की पृथ्वी एक ऐसी कहानी है जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और सेलुलर जेल की अमानवीयता को एक नए नजरिए से पेश करती है। साहित्य के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें इंदु शर्मा कथा पुरस्कार और बनमाली कथा सम्मान जैसे प्रतिष्ठित अलंकारों से नवाजा जा चुका है। उनके आलोचक कहते हैं कि रूपड़ा की भाषा में एक कच्ची तीव्रता है जो सीधे पाठक के दिल में उतर जाती है। मनोज रूपड़ा हमें सिखाते हैं कि साहित्य सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं लिखा जाता, बल्कि वह जमीन की धूल, बर्तनों की खनक और संघर्षों की भट्टी से तप कर निकलता है। उनका सृजन हिंदी की वह जंगली गरिमा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नैतिक दिशा सूचक बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मेरे अग्रजों और महानुभावों। आपसे आग्रह है कि इस QR कोड का इस्तेमाल करके हमें सपोर्ट करें ताकि मैं पत्रकारिता के मूल पैमाने पर खरा उतर सकूं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सगे संबंधियों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।